नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। तो भारत में यानी कि दिल्ली में इंटरपोल की एक बैठक हुई। इस बैठक में 195 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन न्यूज़ 24 ने जब पाकिस्तान के प्रतिनिधि से सवाल किया तो वो भाग खड़े हुए। आखिरकार न्यूज़ 24 ने ऐसा क्या पूछा, ये बताएंगे प्रशांत जी, हमारे सहयोगी। प्रशांत जी, आखिरकार न्यूज़ 24 ने ऐसा क्या पूछ लिया कि पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि थे वो भाग खड़े हुए? देखिए, भाग खड़े हुए जब हम उनको देखे कॉन्फ्रेंस, एक्चुअली ये इंटरपोल की कॉन्फ्रेंस थी जो ऐसा कि पहली बार भारत में हो रही थी। 195 देश के पुलिस प्रमुख इसमें आए। आइडिया ये होता है कि हर देश एक दूसरे से अपना एक्सचेंज करेगा, आइडिया शेयर करेगा, एक दूसरे की हेल्प करेगा। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी कि पाकिस्तान के जो पुलिस प्रमुख थे, मोहसिन हसन भट्ट, जो वहाँ की फेडरल एजेंसी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके प्रमुख हैं। वो देखते उधर से आ रहे थे, तो हमने उनसे सवाल पूछा, भाई कि आतंकवाद के मुद्दे पे पाकिस्तान क्या राय रखता है, दाऊद इब्राहिम के मुद्दे पे पाकिस्तान क्या राय रखता है, ड्रग्स जितने भी क्राइम है, खासकर टेररिज्म पे। तो उन्होंने मुंह ही नहीं खोला और ऐसे भागे वहाँ से, भागते गए। फिर हम लगातार उनके पीछे पीछे चलते गए, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि उनकी पूरी तरीके से बोलती बंद हो गई। अब टेरर के सवाल पर पाकिस्तान की बोलती न्यूज़ 24 के सवालों ने बंद कर दी। वो कुछ बोले ही नहीं। इसका दूसरा पहलू ये है कि जहां पे एक इंटरपोल की कॉन्फ्रेंस हो रही है, दुनिया के तमाम मुल्क के प्रतिनिधि मौजूद हैं और इसी बात के लिए मौजूद हैं कि हमको कैसे आतंकवाद से लड़ना है, कैसे आर्थिक अपराध से लड़ना है, कैसे फेक करेंसी से लड़ना है, इसी पे आए थे। और जहां खुल के जवाब देना चाहिए था, अपने देश को का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, वहां पे इस तरह की चुप्पी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर जो पाकिस्तान के पुलिस प्रमुख थे वो बोले क्यों नहीं। अब बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। क्या पाकिस्तान का अधिकारी ऐसी सिचुएशन में आज खड़ा है कि वो किसी भी मंच पे कुछ बोल नहीं सकता, प्रेस को के सामने बात नहीं कर सकता, जबकि उनको हमें उम्मीद है कि खुल के बोलेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे कि हर सरकार चाहती है कि कहीं उनकी कंट्री में क्राइम ना हो, वो क्राइम को कोई सपोर्ट नहीं करता है, टेररिज्म को कोई सपोर्ट नहीं करता है। बजाय इसके वो एक बिल्कुल ताला बंद था। आप तस्वीरों में देखिए, कहीं उन्होंने बात ही नहीं की, किसी से बात ही नहीं की। और मजे की बात यह है कि तस्वीर देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में आए। उनका अभिभाषण हुआ और लगातार उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पे उन्होंने बात की, सबसे सहयोग की अपेक्षा की कि कैसे तमाम दुनिया के मुल्क मिल करके आतंकवाद से, ड्रग्स से, माफिया से, साइबर क्राइम से, वोमेन क्राइम अगेंस्ट वोमेन से, मतलब और खासकर इकोनॉमिक क्राइम से और आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए, कैसे उसका एक दूसरे का सहयोग करें। और जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो हमारे कैमरे में वो तस्वीर भी है कि यूं सामने बहुत ध्यान से मोहसिन साहब जो है उनको सुन रहे थे। तो हमें उम्मीद लगी कि सुन रहे हैं तो जरूर कुछ बोलेंगे, लेकिन वो नहीं बोले और बोलने लायक ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें रही हैं, जो उसने आतंकवाद को अपने यहाँ पाला है, जड़ें आतंकवाद की पाकिस्तान में है, तो वो क्या ही जवाब देगा, ये भी सवाल है। हिमांशु, सवाल ये भी है कि, और मुझे तो ये लगता है कि जैसे कि बोलने की आज़ादी नहीं है क्या, कि पहले से कोई स्क्रिप्ट लिख करके देता है क्या बोलना है, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि आईएसआई, सेना और सरकार, तीनों का रोल किस तरीके का है ये सब जानते हैं कि क्या जो सरकार का जो काम है क्या वो भी आईएसआई करती है या सेना के लोग करते हैं। ऐसा कहीं इनके मुंह से ना निकले जो आईएसआई से मेल ना खाता हो, इसलिए वो डर रहे थे। यानी कि एक ऐसे मंच पे जहां खुल के बोलना चाहिए, पाकिस्तान नहीं बोल पाया, पाकिस्तान के अधिकारी तैयारी करके नहीं आए क्या? इस मामले पे अपनी तैयारी करके नहीं आए? मुझे लग रहा है कि तैयारी करके नहीं आने से ज्यादा वो ठीक होगा कि शायद वो डरे हुए थे, वो बात नहीं कर पाए। बहुत उसके बाद बहुत और भी प्रेस आई और भी मीडिया आई, उन्होंने बात नहीं की। लेकिन ये हिमांशु, मेरे कहने का मतलब ये है कि तो यानी कि वो जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि थे, मोहसिन साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ हमारे ही सवालों का जवाब नहीं दिया या किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दिया। तो सिर्फ अटेंड करने के लिए आए थे, सांकेतिक तौर पर नहीं। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली स्थिति में नहीं थे वो, मतलब ऐसे कोई आयोजन नहीं था कि वो प्रेस से बात करेंगे, लेकिन किसी किस्म की रोक भी नहीं थी, कोई बात नहीं करेगा। एक्चुअली मैं पूरा प्रोग्राम बताऊं आपको कि ये 3 दिन का कार्यक्रम है, 18, 19, 20, 3 दिन 21 ये कार्यक्रम चलेगा। नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है उसका। ये 90वां इंटरपोल कॉन्फ्रेंस है जो भारत
इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है। दुनिया के तमाम मुल्क के पुलिस प्रमुख इसमें आए हैं, इसमें सीबीआई है, आईबी है, जितनी फेडरल एजेंसीज हैं सब लोग इसमें मौजूद होते हैं और ये तय करते हैं आपस में सहयोग करें कैसे एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कैसे एक दूसरे की मदद की जाए। उसी कार्यक्रम में बतौर पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मोहसिन हसन बट जो वहाँ की फेडरल एजेंसी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके वो हेड है, पाकिस्तान के प्रमुख हैं, तो उनको सबसे अच्छा जवाब देना चाहिए था जब उनके बारे में ये पूछा गया कि दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तान क्या है, वो पाकिस्तान में है या नहीं है, तो उन्होंने ना तो बोला है ना बोला नहीं है, कोई जवाब नहीं। आतंकवाद के मुद्दे पे पाकिस्तान क्या राय रखता है, जवान बंद। किसी और दूसरे क्राइम के मुद्दे पे पाकिस्तान क्या सहयोग करना चाहता है हमारे मुल्क को या दूसरे देशों से, मुंह पे ताला बंद और भागते ही रहे। बिल्कुल आप तस्वीरें देखिए किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो सवाल यही खड़ा होता है हिमांशु कि क्या इतनी बोलने के भी आज़ादी पाकिस्तान के अधिकारियों को नहीं है? यानी कि वहां से चले हैं तो ताला लगा के चले हैं, अब ताला वहीं खुलेगा जाके। हाँ, कि वह कि बोलने की आज़ादी नहीं है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की क्या आज़ादी नहीं है, उसके बाद भी ट्वीट करके या कोई मैसेज कर दे के बात नहीं बताई कि हमारा वर्जन ये, हम ये कहना चाहते हैं। तो हमारे मन में यही जहन में सवाल उठता है कि क्या ताला मुंह पे जड़ करके ही भेजा गया था कि कोई बात आपको नहीं करनी है? आपने कहा कि 2-3 दिन तक ये कार्यक्रम चलना है, तो क्या आगे भी वो आएंगे वहां पर, उनकी मौजूदगी रहेगी? वो मौजूदगी रहेंगे। हम लोग दोबारा पूछने की कोशिश जरूर करेंगे। हमने ऑफिशियल तरीके से रिक्वेस्ट ही भेजा है। एक्चुअली सीबीआई जो है जोनल एजेंसी होती है इंटरपोल की भारत में, तो हमने ऑफिसर्स के थ्रू रिक्वेस्ट भी हम भेज रहे हैं कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, और भी लोग कंट्री के हेड से बात करना चाहते हैं, हम इनको इंटरव्यू करना चाहते हैं, उनके व्यूज को जानना चाहते हैं। इनसे भी बात करने का अटेम्प्ट करने का पर्पस यही था कि पाकिस्तान के व्यू को समझा जाए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कंसर्न हमारा भारत का अपने पड़ोसी मुल्क से ही, बिल्कुल पाकिस्तान से है, चाइना से है, उनसे है। तो चूंकि वो हमको मिले वहां पे, हमने उनसे पहले बात भी की, तो उम्मीद ये जता रहे थे कि वो बोलेंगे, लेकिन नहीं बोले। चलिए, नहीं बोले, लेकिन हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि पाकिस्तान भी अपना व्यू रखे, और जो अधिकारी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो भी हम न्यूज़ 24 के इस मंच से कहेंगे कि अपनी जो बात है उसको कम से कम रखिए। तो क्या आप आतंकवाद पर बोलना भी नहीं चाहते? और अगर बोलना चाहते हैं तो हम आपको मौका दे रहे हैं, आप बोलिए, बताइए आखिरकार आपका उद्देश्य क्या है आतंकवाद को लेकर, जो क्राइम हो रहा है उसको लेकर। और हिमांशु, आज पूरी दुनिया सुनती है अगर पाकिस्तान बोलती है। 195 देश के लोग मौजूद थे, और एक आज ऐसा मंच था जहां से एक अगर सकारात्मक बात वो करते तो आज एक बड़ा मैसेज जाता, लेकिन वो मैसेज आज चुप्पी का दे करके एक तरीके से फिर से बैकफुट पे पाकिस्तान ने अपने आप को ले लिया। न्यूज़ 24 के माइक पे नहीं बोले हैं, लेकिन हमारे दर्शक जरूर बोल सकते हैं, वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। अगर न्यूज़ 24 के सवाल से पाकिस्तान भाग रहा है, उनके अधिकारी भाग रहे हैं, तो वो आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।